हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में इंजेक्शन देने के बाद 6 महीने के बच्चे की मौत, डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्जाम। शहर के बंदलागुड़ा जागीर के सन सिटी इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही की वजह से 6 महीने का एक शीरखौर बच्चा फौत हो गया। यह वाक़या हफ्ते की दोपहर पेश आया। बंदलागुड़ा जागीर के रहने वाले विष्णुवर्धन रेड्डी की 6 महीने के बेटे को बुखार होने पर करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने मुआयने के बाद बच्चे को एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के कुछ ही देर बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और वो फौत हो गया। खानदान वालों का इल्जाम है कि बच्चे को मियाद खत्म यानी एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन दिया गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। वाक़े की इत्तला मिलते ही अरकान खानदान और रिश्तेदार गुस्से में अस्पताल पहुंच गए और एहतजाज शुरू कर दिया। बाज़ अफराद ने अस्पताल में तोड़फोड़ की कोशिश भी की। सूरत हाल कशीदा होने पर राजेंद्र नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में किया। पुलिस ने हॉस्पिटल के अमले को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। बच्चे की मौत की असल वजह मालूम करने के लिए नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अरकान खानदान ने मुतालबा किया है कि इनके बच्चे की मौत के जिम्मेदार अफराद और हॉस्पिटल के अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चंचलगुड़ा जेल में धमाकों की साजिश की खबरें बेबुनियाद, डीआईजी श्रीनिवास की वजाहत। हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल में मुलाकात के दौरान धमाकों की मनसूबाबंदी किए जाने से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली खबरों को महकमे जेल के डीआईजी श्रीनिवास ने बेबुनियाद करार दिया और इसे सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्द साजिश से मुताल्लिक खबरें सरासर बेबुनियाद और अफवाह हैं। गुज़िश्ता रोज़ से बाज़ ज़राए इब्लाग और सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि कलादुम तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक कैदी ने जेल में धमाकों की मनसूबाबंदी की है। खबरों में यह भी कहा गया है कि मुसरम्बाग, सईदाबाद और मलकपेट इलाकों में पुलिस निगरानी बढ़ा रही है और मुश्तबा अफराद से पूछगछ की जा रही है। इन खबरों के बाद हैदराबाद के अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। उन्होंने अपील की है कि अवाम गैर मुसद्दिक़ा खबरों पर यकीन न करें और अफवाहों से गुरेज करें, क्योंकि इस तरह की इत्तला से बेजा खौफ व हिरास फैलता है। फ्री लिफ्ट कवायद की खिलाफ वर्जियों पर हैदराबाद में 12 दिनों में 9000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। शहर में हादसात की रोकथाम के मकसद से हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसलसल खुसूसी तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में हालिया दिनों में यह मुशाहिदा किया गया है कि गाड़ी सवारों की सहूलत के लिए मुख्तस करदा फ्री लिफ्ट रास्तों को ब्लॉक करने की वजह से ट्रैफिक में खलल पैदा हो रहा है, जिस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस के मुताबिक चौराहों पर फ्री लिफ्ट रास्तों को बंद करने से न सिर्फ गाड़ियों के बहाव में रुकावट पैदा हो रही है, बल्कि गैर ज़रूरी ट्रैफिक जैम और हादसात का भी सबब बन रहा है। इससे क़वानीन की पाबंदी करने वाले दीगर ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फ्री लिफ्ट कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ निगरानी सख्त करते हुए 9 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक जारी खुसूसी मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 9142 मुकदमा दर्ज किए गए। खिलाफ वर्जी करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट यानी MV एक्ट के तहत जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी गाड़ी सवारों में जिम्मेदाराना ड्राइविंग के हवाले से शऊर बेदार किया जा रहा है। हुक्काम की अपील है, गाड़ी सवारों से अपील की जाती है कि चौराहों पर फ्री लिफ्ट रास्तों को हरगिज ब्लॉक ना करें, क्योंकि इससे न सिर्फ दीगर अफराद की जान को खतरा लाहक होता है, बल्कि ट्रैफिक मसाइल में भी इजाफा होता है। सदाशिवपेट में मस्जिद मौलाना की दोबारा तामीर की जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी को कलेक्टर और RDO संगारेड्डी का तयक्कुन, कौसर मोहिउद्दीन ने कहा। मस्जिद मौलाना सदाशिवपेट की दोबारा तामीर की जाएगी। कुल हिंद मदरसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के बाद संगारेड्डी के कलेक्टर और RDO ने इस बात का तयक्कुन दिया है। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि वाक़े की इत्तला के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद कलेक्टर से बात की। उन्होंने बताया कि तमाम फरीक़ीन के साथ इजलास हुआ, जिसमें ओहदेदारों ने शिरकत की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि वहाँ एक मस्जिद दोबारा तामीर की जाएगी। मजलिस के रुकन असम्बली ने बताया कि बरसर इख्तिदार कांग्रेस के कायदीन सिर्फ तमाशा बने रहे, लेकिन मजलिस के मुकामी जिम्मेदारों और रियासत कायदीन की नुमाइंदगी पर मस्जिद दोबारा तामीर हो रही है। संगारेड्डी के मजलिस के सदर मोहम्मद गौस इस सिलसिले में मुतहर्रिक हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद मुसलसल राब्ते में हैं, हर हाल में मस्जिद को दोबारा तामीर करवाया जाएगा। बांसवाड़ा तशद्दुद वाक़े में 12 अफराद गिरफ्तार, मफरूर मुलज़िमीन को पकड़ने खुसूसी टीमें तश्कील। तेलंगाना के बांसवाड़ा में रिलायंस मार्ट के करीब पेश आए वाक़े और एक पुलिस कांस्टेबल के जख्मी होने के मामले में पुलिस ने 12 अफराद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से इन्हें रिमांड पर भेजा गया। जिले SP राजेश चंद्रा ने बताया कि दिगर मफरूर मुलज़िमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और कोई भी कानून से बच नहीं सकेगा। SP के मुताबिक एक मामूली वाक़े को बुनियाद बनाकर बास अनासिर ने ग्रुप बनाकर मजहबी मुनाफिरत फैलाने की कोशिश की। पथराव के नतीजे में चंद अफराद जख्मी भी हुए। उन्होंने खबरदार किया है कि मजहबी हम आहंगी को मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि बांसवाड़ा शहर में फिलहाल मुकम्मल तौर पर अमन कायम है और आवाम बिला खौफ व खतर अपनी रोज़मर्रा सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स पर इश्तियालंगेज़ मवाद पोस्ट या शेयर करने वालों और व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शहर में गैर लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर्स की बहुतात, कई फर्जी डॉक्टर्स भी सरगर्म। शहर हैदराबाद में गैर लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर्स और लाइसेंस की मियाद मुकम्मल होने के बावजूद प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के अलावा फर्जी डॉक्टर्स की बहुतात होने लगी है और जिले हैदराबाद में डॉक्टर्स की ऑडिट के दौरान इंकशाफ हुआ है कि जिले कलेक्टरेट हैदराबाद के हुदूद में जुमला ज़्यादा 2000 गैर रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल ज़राए के मुताबिक रियासत में मजमू एतबार से 45,000 डॉक्टर्स बरसरकार हैं, जिनमें 18,000 डॉक्टर्स हैदराबाद में प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। अगस्त 2025 से फरवरी 2026 सरकर्दा ओहदेदारों की निगरानी में किए गए सर्वे और ऑडिट के इंकशाफात की बुनियाद पर जिले कलेक्टरेट ने दोनों शहरों में ज़्यादा 400 क्लिनिक्स को वजहनुमाई नोटिस जारी करने के अलावा ऐसे डॉक्टर्स की निशानदही की है जो कि तिब्बी काबिलियत या डॉक्टर ना होते हुए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बताया जाता है कि 2000 से ज़्यादा MBBS डॉक्टर्स जो शहर में मौजूद हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, लेकिन इनमें बेशतर प्रैक्टिस कर रहे हैं। महकमा सेहत के ओहदेदारों की निगरानी में शहर में चलाए जाने वाले क्लिनिक्स, दवाखानों और नर्सिंग होम्स की मजमूई तादाद जो कि 4000 से ज़्यादा है। इनके ऑडिट के दौरान 224 ऐसे दवाखानों की निशानदही की गई है जो कि तेलंगाना मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई नागुज़िर है। बताया जाता है कि महकमा सेहत की रिपोर्ट की बुनियाद पर जिले कलेक्टर ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करके तिब्बी तालीम ना रखते हुए खुद को डॉक्टर के तौर पर पेश करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात के इंदराज का फैसला किया है, जबकि इंतजामी उमूर से मुतल्लिक गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों को नोटिस वजहनुमाई जारी करके इन्हें वजाहत का मौका दिया जाएगा। बताया जाता है कि ऑडिट के दौरान प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले, रजिस्ट्रेशन की तजदीद ना करने वाले और गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की तजदीद ना करने वालों की अलहदा फहरिस्त तैयार की गई है, ताकि दोनों शहरों में मौजूद MBBS डॉक्टर्स की मसरूफियात और इनकी सरगर्मियों के मुतल्लिक तफसीलात हासिल की जा सके और पता लगाया जा सके कि क्यों प्रैक्टिस से गुरेज कर रहे हैं या लाइसेंस के रिन्यूअल नहीं करवा रहे हैं। तलबा के लिए पुलिस का इंटर्नशिप प्रोग्राम। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से एक मुनफरिद फैसला किया गया। डेटा एनालिसिस रिसर्च प्रोजेक्ट और असरी पुलिसिंग में तलबा को शामिल करने के मकसद से 25 साल से कम उम्र डिग्री कोर्स ग्रेजुएट तलबा के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इंटर्नशिप मुकम्मल करने वालों को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। बताया गया है कि SMIT सेल की निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक्किद होगा। ख्वाहिशमंद तलबा इस वेबसाइट से तफसीलात हासिल कर सकते हैं www.hyderabadpolice.gov.in। तेलंगाना के लिए मुनासिब तादाद में मकानात मंजूर किए जाएं। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान से वजीर P श्रीनिवास रेड्डी की मुलाकात। वजीर माल और इम्काना P श्रीनिवास रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि तेलंगाना रियासत के लिए मुनासिब तादाद में मकानात मंजूर किए जाएं। P श्रीनिवास रेड्डी ने हफ्ते को हैदराबाद के दौरे पर आए हुए मरकजी वजीर ज़राअत और दही तरक्की शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने तेलंगाना में मकानात की तामीरात से मुतल्लिक़ कई मसाइल उजागर किए और एक याददाश्त पेश की। वजीर मौसूफ ने इल्ज़ाम किया कि साबिक़ा BRS हुकूमत जिसने गरीबों की फलाह और बहबूद को नज़रअंदाज किया, इसने 10 बरसों में मरकज़ से एक भी मकान हासिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक वो गुज़िश्ता 2 बरसों से दही इलाकों के लिए मकानात की मंजूरी की खातिर मुसलसल मरकजी हुकूमत से अपील कर रहे हैं, लेकिन मरकज़ की जानिब से कोई मुस्बित रद्दअमल नहीं मिला। कम अज़ कम इस माली साल में हमने मरकज़ से दरख्वास्त की है कि दही इलाकों के लिए 3 लाख मकानात मंजूर किए जाएँ। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत का निशाना है कि आइंदा 3 बरसों में तमाम मुस्तहिक़ गरीबों के लिए मकानात तामीर किए जाएँ। इस साल तकरीबन 4 लाख इंदरमा मकानात पहले ही मंजूर हो चुके हैं। अगर मरकजी हुकूमत ताउन करे तो इस प्रोग्राम को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। वज़ीर इम्काना ने मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान से अपील की है कि तेलंगाना की सूरत हाल और ज़ेर इल्तवा मुतालबात को मद्देनज़र रखते हुए इस माली साल में 3 लाख और अगले साल मज़ीद 2 लाख मकानात मंजूर किए जाएँ। अखिलती बेरोजगार नौजवानों से ई-स्कूटर्स के लिए तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन की जानिब से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ज़िले अखिलती बहबूद ऑफिसर शेख कलीम अहमद ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ज़ेर एहतमाम इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत बेरोजगार अखिलती यानी मुस्लिम, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी नौजवान मर्दों की मईशत को मुस्तहकम करने और इन्हें खुद मुख्तार बनाने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत मुंतखब अखिलती बेरोजगार नौजवानों मर्दों को तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से ई-स्कूटर फराहम किया जाएगा, जिसकी मालियत 1,50,000 रुपये है। अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन की जानिब से 80% सब्सिडी यानी 1,20,000 रुपये फराहम की जाएगी, जबकि मुंतखब उम्मीदवार को सिर्फ 20% यानी 30,000 रुपये अदा करने होंगे। उन्होंने स्कीम की तफसीलात बताते हुए कहा कि उम्मीदवार अखिलती तबके से ताल्लुक़ रखता हो, आधार कार्ड और राशन कार्ड बतौर पता हो, उम्र 21 साल से 40 साल के दरमियान हो, उम्मीदवार 10th क्लास कामयाब हो, खानदान में सिर्फ एक फर्द ही स्कीम के लिए अहल हैं, उम्मीदवार के पास RTA का जारी करदा ड्राइविंग लाइसेंस हो। दरख्वास्त गुजार को एक सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करवाना होगा कि वो बाकायदगी से
ओबर और रैपिडो और ओला और दीगर सर्विस फराहम कुनंदगान के साथ काम करेगा। दरख्वास्त गुजार की सालाना आमदनी दही इलाकों के लिए 1.5 लाख रुपए और शहरी इलाकों के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। ई स्कूटर तेलंगाना माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जमानत में रहेगी। दरख्वास्त गुजार का हलफनामा के इसने पिछले 5 सालों में तेलंगाना माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन की किसी भी स्कीम से इस्तेफादा हासिल नहीं किया है। ड्राइविंग लाइसेंस पर कोई केस ना हो। मज़कूरा स्कीम के तहत दरख्वास्तों को कॉर्पोरेशन के पोर्टल tsobmms.cgg.gov.in पर 1 मार्च 2026 से पहले दाखिल कर दें। दरख्वास्त गुजार ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने के बाद इसे अहम सर्टिफिकेट जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, गैर मुस्लिम अखिलतों के लिए ज़ात सर्टिफिकेट, मुस्तकिल ड्राइविंग लाइसेंस, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड, 10th क्लास का मेमो को मुतल्लिका MPDO म्युनिसिपल कमिश्नर दफ्तर पर जमा करवाएं। ज़िला अखिलती बहबूद ऑफिसर ने अखिलती बेरोजगार नौजवानों और अंजुमनों, इदारों, तंजीमों और सोसाइटियों से अपील की है कि इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा हासिल करने के लिए अखिलती बेरोजगार नौजवानों में शऊर बेदारी पैदा करें और इन्हें इस जानिब तवज्जो दिलाते हुए इस्तेफादा हासिल करने की तरगीब दें। मज़ीद तफसीलात के लिए दफ्तर ज़िले अखिलती बहबूद ऑफिस मुत्तसिल इंडोर स्टेडियम उखुब गांधी पार्क कैलाश नगर आदिलाबाद से रुजू हों। कामारेड्डी में MLA कैंप ऑफिस के बाहर कांग्रेस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान तसादुम, कांग्रेस लीडर की कार उलट दी गई। तेलंगाना के कामारेड्डी में बीजेपी MLA के कैंप ऑफिस के बाहर उस वक्त कशीदा हालात पैदा हो गए जब कांग्रेस लीडर और साबिका सरपंच गिरी रेड्डी महेंदर रेड्डी ने ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। जरा के मुताबिक बीजेपी MLA वेंकटरमना रेड्डी और कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर के दरमियान लैंड ग्रैबिंग के इल्जाम पर तनाज़ा चल रहा था। शब्बीर अली ने इल्जाम लगाया था कि रुकन असेंबली ने ROR जमीनों पर कब्जा किया है, जिस पर वेंकटरमना रेड्डी ने मुबाहिस का चैलेंज दिया था। ये चैलेंज कबूल करते हुए महेंदर रेड्डी दीगर कांग्रेस कारकुनों के साथ कैंप ऑफिस पहुंचे, लेकिन बीजेपी कारकुनों ने इन्हें रोक दिया। इस दौरान दोनों तरफ के कारकुनों में धक्कमपेल और हाथापाई हुई। सूरत हाल उस वक्त बिगड़ गई जब मुबैना तौर पर बीजेपी कारकुनों ने महेंदर रेड्डी की कार पर हमला करके इसे उलट दिया। वाक़े के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। 700 करोड़ मालियती सरकारी अराजी पर से गैर बजाज कब्जे बर्खास्त, हैदरा की कार्रवाई। हैदराबाद के IT कॉरिडोर के खल्ब में वाक़ कोंडापुर में तकरीबन 7 एकड़ अराजी को, जो कि कॉलोनी की अवामी ज़रूरियात और सहूलियात के लिए मुख्तस थी, लैंड माफिया के कब्जे से आज़ाद करवा लिया गया है। राजा राजेश्वरी कॉलोनी के मकीनों ने हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैड्रा हुक्काम को शिकायत की थी कि इस कीमती ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। कॉलोनी के मकीनों की शिकायत पर हैड्रा के आला हुक्काम ने फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म दिया, जिसमें यह साबित हुआ कि अराजी पर गैर बजाज कब्जा किया गया था। हुक्काम के मुताबिक ओपन मार्केट में इस अराजी की मालियत का तखमीना तकरीबन 700 करोड़ रुपए लगाया गया है। बरसों से पेंडिंग इस संगीन मसले पर हैड्रा की फौरी कार्रवाई ने लैंड माफिया में खलबली मचा दी। ऑपरेशन के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की इजाफी निफरी तैनात की गई थी और भारी बिश्तरी के जरिए गैर कानूनी कब्जों को मुनहदम कर दिया गया। अराजी की वापसी पर राजा राजेश्वरी कॉलोनी के मकीनों ने खुशी का इजहार किया है और हुकूमत और हैड्रा हुक्काम का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने अवामी मफाद के अराजी को बासर अफराद के कब्जे से छुड़ाकर कानून की बालादस्ती कायम की। 19 साल बाद आयशा मीरा कत्ल केस की समाअत खत्म। मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में सनसनी पैदा करने वाले आयशा मीरा कत्ल केस की समाअत बिलाखिर खत्म कर दी गई है। तकरीबन 19 साल तक इंसाफ के लिए लड़ने वाले वालिदैन की कानूनी जिद्दोजहद बेनतीजा साबित हुई। तहकीकाती एजेंसी CBI ने कहा है कि कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से मुकदमा बंद किया जा रहा है। एजेंसी असल मुजरिम की निशानदही में नाकाम रही और अदालत में अपनी हतमी रिपोर्ट पेश कर दी। याद रहे कि 27 दिसंबर 2007 को जिले कृष्णा के इब्राहिमपट्टनम में वाक़े लेडीज़ हॉस्टल में आयशा मीरा का बेदर्दी से कत्ल किया गया था। इस मामले ने उस वक्त रियासत भर में हलचल मचा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद 2019 में मरकजी तहकीकाती इदारा CBI ने दोबारा जांच शुरू की थी और तकरीबन 6 बरस तक तहकीकात जारी रखी, मगर इदारे का कहना है कि इन्हें कोई नया सबूत हासिल नहीं हुआ। इस केस में मुलजिम करार दिए गए सत्यम बाबू को पहले ही रिहाई मिल चुकी है। दूसरी जानिब आयशा मीरा के वालिदा ने मुतालबा किया था कि दोबारा जांच के लिए इनकी बेटी की महफूज करदा बाक़ियात इन्हें वापस की जाएं। CBI अदालत ने हुक्म दिया है कि 27 फरवरी को आयशा मीरा की तदफीन मजहबी तरीके से अदा की जाए। तेलंगाना के परेशान हाल किसानों ने 1200 किलो टमाटर मुफ्त तकसीम किए। तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में टमाटर पैदा करने वाले किसानों की हालत ज़ार इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। मार्केट में टमाटर का कोई ख़रीदार ना होने और अक़ल तरीन इमदादी कीमत भी ना मिलने की वजह से किसानों का सब्र जवाब दे गया। अपनी मेहनत की कमाई को कोड़ियों के मोल बिकता देखकर किसानों ने एक अनोखा एहतजाज करते हुए पूरी ट्राली भर कर टमाटर सारिफिन में मुफ्त तकसीम कर दिए। ये वाक़या महबूबाबाद ज़िले के इलाके कोत्तागोड़ा में हफ्तावार बाजार के दौरान पेश आया। गुड्डूर मंडल के गाँव भोपतीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों सारैया, मोहन और
और सुरेंद्र ने अपनी पैदावार फरोख्त करने के लिए लाई थी। ताहम मार्केट में टमाटर की कीमत गिरकर 2 रुपये फी किलो से भी कम हो गई, जिससे किसानों को अपनी लागत निकलना तो दूर ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठाना भी नामुमकिन हो गया। इंतहाई मायूसी के आलम में किसानों ने फैसला किया कि वो ये टमाटर वापस घर ले जाने या सड़क पर फेंकने के बजाय लोगों में मुफ्त बांट देंगे। उन्होंने तकरीबन 1200 किलोग्राम एक ट्राली लोड टमाटर मुफ्त तकसीम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बाजार में मौजूद अफराद का हुजूम उमड़ पड़ा और लोग थैलों और कपड़ों में टमाटर भरकर ले जाने लगे। किसानों का कहना है कि एक वक्त वो था जब टमाटर की कीमत सेंचुरी यानी 100 रुपये पार कर गई थी, लेकिन अब कीमतें ज़मीन पर आ गिरी हैं। उन्होंने बताया कि कर्ज लेकर खून पसीना एक करके फसल उगाई थी, मगर अब बाजार की बेरुखी ने इन्हें सड़क पर ला खड़ा किया है। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस संगीन सूरत हाल का फौरी नोट ले और मुतासरा किसानों को मुनासिब मुआवजा फराहम करके इन्हें जान देने जैसे इंतहाई इक़दामात से बचाए। बिजली के स्मार्ट मीटर्स की आंध्र प्रदेश में तनसीब की तैयारी। आंध्र प्रदेश में बिजली के सारिफिन के लिए एक बड़ी तब्दीली लाई जा रही है, जहां अब स्मार्ट मीटर्स के जरिए हर शहरी अपने बिजली के अखराजात को खुद कंट्रोल कर सकेगा। एक वक्त था जब सारिफिन को बिजली के बिल का इंतजार करना पड़ता था और मीटर रीडिंग लेने वाले मुलाजिम की आमद की फिक्र रहती थी, लेकिन अब मरकजी हुकूमत की हिदायत पर आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्मार्ट मीटर्स की टेक्नोलॉजी को आम कर रही है। इस सिलसिले में अवामी खदशात और गलत फहमियों को दूर करने के लिए खुसूसी बेदारी के हफ्ते का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें प्रचार रथों और इश्तिहारी मवाद के जरिए लोगों को इस जदीद टेक्नोलॉजी के फ़वायद बताए जा रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक स्मार्ट मीटर महज एक मशीन नहीं बल्कि ये सारिफ के स्मार्टफोन से मुंसलिक हो जाएगा, जिसके लिए एक खुसूसी ऐप भी तैयार की गई है। इस ऐप के जरिए सारिफिन रोजाना की बुनियाद पर अपनी बिजली की खपत की निगरानी कर सकेंगे और अगर इस्तेमाल मुकर्ररा हद से बढ़ता है तो ऐप फौरी तौर पर अलर्ट जारी करेगी, जिससे गैर ज़रूरी पंखे और लाइट्स बंद करके बिल में कमी लाई जा सकेगी। ये निज़ाम मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज की तरह काम करेगा, जहाँ पहले से रकम जमा कराने पर बिजली फराहम की जाएगी, जिससे महीने के आखिर में भारी बिलों का सदमा नहीं पहुँचेगा। स्मार्ट मीटर्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनमें इंसानी मदाखलत के बगैर रीडिंग बराह रास्त सर्वर तक पहुंच जाती है, जिससे रीडिंग में गलती का इम्कान खत्म हो जाता है और 100% दुरुस्त बिलिंग यकीनी होती है। मरकजी वजारत बिजली की RDSS स्कीम के तहत पुराने मीटरों को हटाकर नए स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने का काम तेजी से जारी है और इसके लिए सारिफिन से कोई फीस वसूल नहीं की जा रही है। महकमा बिजली के हुकाम का कहना है कि स्मार्ट मीटर बोझ नहीं बल्कि सारिफ के हाथ में एक ताकत है, जिससे बिजली की बचत और शफाफ खिदमत का हुसूल मुमकिन है। महकमे के DE रविंदर ने वजाहत की है कि ये मीटर्स आला मियार और दुरुस्तगी के हामिल हैं, जो पुराने मीटरों की तरह अचानक जलने या रुकने का शिकार नहीं होते। उन्होंने मजीद बताया कि अगर कोई सारिफ सोलार पावर प्लांट लगाना चाहता है तो इसे अलग से नेट मीटर लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर खुद नेट मीटर के तौर पर काम कर सकते हैं। सारिफिन अपनी जरूरत के मुताबिक 250 या 300 यूनिट्स तक का कंट्रोल सेट कर सकते हैं ताकि बिजली के इसराफ को रोका जा सके। हुक्काम ने इस तासुर को महज एक अफवाह करार दिया कि स्मार्ट मीटर तेजी से चलते हैं और वाज़ेह किया कि मीटर खराब होने की सूरत में इसकी मरम्मत के लिए भी कोई सर्विस चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। बजरंग दल लीडर ने की टोपी पहने लोगों की पिटाई। कांग्रेस ने वीडियो शेयर करके कहा नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मुल्क में अक़लियती तबक़े पर हो रहे मजालिम की एक नई मिसाल सामने आई है। उत्तर प्रदेश में मुबैना तौर पर बजरंग दल का एक लीडर अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले 3 लोगों को पिटता हुआ दिखाई दिया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और कांग्रेस ने भी अपने ऑफिशियल X हैंडल पर यह वीडियो शेयर की है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स टोपी पहने 3 लोगों को थप्पड़ से मारता है और दौड़ाते हुए इस इलाके से दूर भगा देता है। जब ये सब हो रहा था तो वहाँ कुछ लोग मौजूद भी थे, लेकिन किसी ने अक़लियती तबक़े के लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश की ये वीडियो देखिए, इसमें बजरंग दल का लीडर अक्षय ठाकुर मजहबी तफरीक की वजह से कुछ लोगों को बुरी तरह मार रहा है, इन्हें सरे राह बेइज्जत कर रहा है। आगे ये भी लिखा गया है कि ये पहली बार नहीं है। साल 2014 से अक़लियतों के खिलाफ जराइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे शर्मनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं। इस वीडियो को सामने रखकर कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और BJP और RSS को तनक़ीद का निशाना भी बनाया है। कांग्रेस का कहना है कि नरेंद्र मोदी और BJP RSS की नफरत पर मुबन्नी सोच ने मुल्क को नफरत की आग में झोंक दिया है। ये लोग भाई को भाई से लड़ाकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। मुल्क के मौजूदा हालात पर अफसोस जाहिर करते हुए कांग्रेस ने लिखा है कि हिंदुस्तान मोहब्बत और भाईचारे का मुल्क है। तनव्वुर में इत्तेहाद ही हमारी ताकत और शनाख्त है, जिस पर BJP लगातार हमला कर रही है, समाज में जहर घोल रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में नफरत के खिलाफ और मजलूम तबके के साथ मजबूती से खड़े होने का अज़्म भी जाहिर किया है। पार्टी ने लिखा है कि हम हर तबके के अपने भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़े हैं। ऐसे शर्मनाक वाक़े के लिए BJP और नरेंद्र मोदी को पूरे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए।
यूजीसी ने मुल्क में 32 जाली यूनिवर्सिटियों की निशानदही की, तलबा को खबरदार रहने की हिदायत। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ताज़ा तरीन जायजे में मुल्क में 32 ऐसे गैर कानूनी और जाली यूनिवर्सिटियों की निशानदही की है जो किसी कानूनी इजाज़त के बगैर डिग्रियां जारी कर रही हैं या देने का दावा करती हैं। यूजीसी ने तलबा को खबरदार किया है कि ऐसी यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेने से गुरेज करें क्योंकि ये डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा नहीं होंगे। यूजीसी जो मरकजी वजारत तालीम के तहत आला तालीम के शोबे के मातहत काम करती है, मुल्क में यूनिवर्सिटियों की अहलियत और कानूनी हैसियत का जायजा लेती है। हर साल ये जायजे के बाद गैर अखिलियत रखने वाली यूनिवर्सिटियों को नोटिस जारी करती है, इन्हें ब्लैक लिस्ट करती है और तलबा को आगाही फराहम करती है। ताज़ा तरीन फहरिस्त में शामिल अहम जाली यूनिवर्सिटियों में दिल्ली में सबसे ज्यादा 12 जाली यूनिवर्सिटियां हैं। आंध्र प्रदेश में गुंटूर की क्रिस्ट न्यू टेस्टामेंट डेम्प्ट यूनिवर्सिटी और विशाखापट्टनम की बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया भी जाली करार दी गई है। रियासतों के लिहाज से जाली यूनिवर्सिटियों की तकसीम कुछ यूँ हैं: दिल्ली में 12, उत्तर प्रदेश में 4, आंध्र प्रदेश में 2, कर्नाटका में 2, केरला में 2, महाराष्ट्र में 2, पुडुचेरी में 2, मगरबी बंगाल में 2, अरुणाचल प्रदेश में 1, हरियाणा में 1, झारखंड में 1, राजस्थान में 1। यूजीसी के मुताबिक इन यूनिवर्सिटियों की जारी करदा डिग्रियां, पीजी प्रोग्राम्स और दीगर सर्टिफिकेट्स कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं होंगे। तलबा से अपील की गई है कि वो हमेशा सरकारी तस्दीकशुदा यूनिवर्सिटियों में ही दाखिला लें। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम ममालिक पर 10% आलमी टैरिफ नाफिज कर दिया। वाशिंगटन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए जिसके तहत तमाम ममालिक पर 10% आलमी टैरिफ आयद कर दिया गया है जो तकरीबन फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में इस ऐलान का इश्तराक करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैंने अभी ओवल ऑफिस से तमाम ममालिक पर 10% आलमी टैरिफ पर दस्तखत किए हैं जो तकरीबन फौरी तौर पर नाफिज होगा। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी कानूनी शिकस्त के बाद 10% आलमी टैरिफ फौरी तौर पर नाफिज करने का ऐलान किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।